ट्रेन में सफर कर रहा था। दिल्ली जाना था उसे। स्लीपर के कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में एक लड़की ने कदम रखा। सकुचाई सी वो लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ गई। वो घबराई सी लग रही थी। लड़का उसके हावभाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में न जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से बच रही थी। ट्रेन चल पड़ी लेकिन उसकी घबराहट कम न हुई। थोड़ी देर में जब टीटी आया तब तो जैसे लगा कि वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि उसे दिल्ली तक जाना है लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारणवश चढ़ नहीं पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनल्टी मांगी मगर उसके पास पैसे न थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपए हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपए की पेनल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़की ने किसी को फोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दे वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो। लड़के के मन में उथल-पुथल हो रही थी। क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसने उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश की लेकिन नजरें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ली कि उसकी मदद करके रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपयों के साथ चिट्ठी लिखी। उसने दोनों एक चायवाले तो दिया और कहा कि उस लड़की को दे आए। साथ चायवाले को हिदायत भी दी कि लड़की को ये न बताए कि नोट किसने भिजवाया है। लड़की चायवाले से नोट लेती वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात को कौन यूं परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, तुम्हें काफी देर से परेशान देख रहा हूं। मालूम है कि किसी लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना अजब और गलत होगा, लेकिन चाहकर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हें बात करते सुना तो पता लगा कि तुम्हारे पास घर पहुंचने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए 500 रुपए चिट्ठी के साथ रख रहा हूं। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, ये बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता भी लिखा है, जब लौटाना चाहो लौटा सकती हो। सच बताऊं तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लौटाओ। लड़की ने फौरन इधर-उधर देखा, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। लड़का भी फट से मुंह पर चादर डालकर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, राहत की मुस्कान। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठा तो उसकी नजरों ने सबसे पहले लड़की को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। हाँ, जिस सीट पर वो बैठी थी वहां एक कागज की पर्ची पड़ी थी। लड़का फौरन उठा और पर्ची को पढ़ने लगा। पर्ची में लड़की ने लिखा था, शुक्रिया, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आज मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई। आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी। शुक्रिया। आपके पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूंगी। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो बस इसी इंतजार में दिन काटने लगा। रोजाना पोस्टमैन से पूछता कि कोई खत आया है क्या और न में जवाब सुनकर निराश भी होता। ये इंतजार लंबा ही होता जा रहा था। फिर एक दिन उसे एक खत मिला।